अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? जुम्मे की नमाज में गायब होने वाली कौम, कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लेट मी नो। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों ने सही दफा मुझे धोखा दिया है। दगाबाजी की है आप लोगों ने मेरे साथ जुम्मे वाले दिन। बस एक ही बंदा आया था, वो भी जैसे आए थे ना, पता पता है मुझे। चलें जी, स्टार्ट करते, स्टार्ट करें स्टार्ट। ये रमजान की बरकतें ही बड़ी हैं। नूर आया था अचानक ही 10 सेकंड में। नूर का कलर चेंज कर दूंगा उसमें। अब ठीक है। जी जनाब, ये वाली वीक हमारी पूरी क्लासेस होंगी। ओके। सैटरडे रमजान से पहले मैंने खुद ही ऑफ रखा हुआ है। बहुत दिन आती है मजाक के अलावा। और खास तौर पर बंदे के होते हैं ना ओल्ड नाइट्स, वो तो नींद ही बहुत आती है। सुबह में उठ ही नहीं पाया टाइम पे। उठा था मैं लेट उठा था। मैंने कहा यार क्या करें। खैर, लास्ट हमारा डिस्कस यहाँ तक हुआ था, डिविडेंड वगैरह हो गया था। ऑथराइज, सब्सक्राइब, शेयर कैपिटल वगैरह सारे हमारे हुए थे। यहाँ तक कोई किसी का सवाल है? एनी क्वेश्चन है एनीवन? कोई किसी को कंफ्यूजन वगैरह है तो मुझे बताएं। जी जनाब, यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, ये हमने देखा था, सारा डिस्कस करके आए थे। रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, कि अगर फेस वैल्यू के ऊपर शेयर वगैरह जो है वो हमारा डिस्कस हो तो इश्यू हो तो कैसे होता है? बैंक हमारा डेबिट होता है उसी फेस वैल्यू से, और शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है। ये हमने एंट्री सीखी हुई थी। प्रीमियम पे देखा था, बैंक डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा हमारा फेस वैल्यू से, और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ रहेगी? प्रीमियम पे। और डिस्काउंट्स की भी हमने बात की हुई थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे एलिमेंट्स ऑफ इसमें डिस्कस करते हैं। इक्विटी में देखें जी, हमने ना अभी तक देखा था जब डिस्कस कर रहे थे कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बना रहे होते हैं, तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आएंगी। एक हमारी कहलाएगी दैट विल बी ट्रांजैक्शन विद ऑनर, और इसके ऊपर सारी हमने अकाउंटिंग जो है वो सीखी है, जिसमें हमारे पास वो सारी शेयर कैपिटल की मूवमेंट जो है वो हमने देखी है, हमने रिकॉर्ड की है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। ये सारा कुछ जो है वो हमने बड़ी ही तफसील में क्या किया है, हमने डिस्कस आउट किया कि जी ये कैसे है, किस तरह से है। हम उसको लेके चले। अब उसके बाद हमने लेनी है नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजेक्शन, मतलब जो रिजर्व्स वगैरह में अमाउंट होती है वो हमने यहाँ पर लेके चलनी है। अब जब हम रिजर्व्स की बात करेंगे, बेसिकली हमारे पास आएगा रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉफिट्स हैं जो हम इकट्ठे करते आते हैं, और बाद में इन्हीं प्रॉफिट्स को हम क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिविडेंड वगैरह के लिए, डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारा क्या हो रहा होता है, इसमें आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारा किसका बनता है? रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट जो है वो बन रहा होता है। अब रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो हमारा बनता है, बेसिकली ये हमारा रिजर्व है, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व।
मतलब ये वो अमाउंट है, ये वो हमारा रिजर्व है, जिसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम उन शेयर होल्डर्स को अमाउंट या जो भी हमारे पास रकम है वो क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिस तरह हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है उसी तरह से। फिर यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा। अगर हमने कोई बोनस शेयर दिए हैं इनमें से, वो हमारे क्या होंगे, बीच में से आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मैंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये डिविडेंड हो रही है कैश की, कैश डिविडेंड दिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग में रीवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट आ रही होती है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और अगर हमने कोई जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर की होती है वो आएगी। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास एक रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनता है। और हमने इस अकाउंट में यही मूवमेंट जो है वो क्या करनी होती है, शो करनी होती है कि कैसे होगी और किस तरह से होगी। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे हम एक अकाउंट पढ़ेंगे अभी, इसकी जाके तफसील हम डिस्कस करेंगे IAS 16 में। ये अकाउंट जो हम बनाएंगे इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या होता है, अभी सिर्फ हम इस पे यहाँ पे एज अ लेमैन के तौर के ऊपर डिस्कस आउट करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करें कि रीवैल्यू सरप्लस क्या होता है। अब देखें जी, री क्या होता है, आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? हम अच्छा, इसकी डिटेल जाके हम डिस्कस करेंगे IAS 16 में। अभी के लिए ना जरा समझना है आपने कि ये सरप्लस क्या होता है। देखें, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आप एक आईफोन लेके आते हैं और आपको उसकी कीमत पड़ती है 1,40,000। मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, वट एवर जो भी, आपने बाय किया है 1,40,000 रुपये का। आप जाते हैं, आप मार्केट में उसका रेट लगवाते हैं, सिर्फ रेट लगवाते हैं, और दुकानदार कहता है जी 2 लाख रुपया दूंगा, मोबाइल मुझे बेच दो। आप बस ये रेट सुन के खुशी खुशी वापस आ जाते हैं कि जी मेरा मोबाइल 2 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया। अब सरप्लस क्या होता है कि आप एसेट्स हैं आपके, आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये खुद बताएं, क्या आपके पास ये 60,000 रुपया जो है वो आया? लेकिन ये गेन तो है, गेन तो है ना। लेकिन ये वो गेन है जो हमें रियलाइज नहीं हुआ, ये वो गेन है जो हमें रियलाइज नहीं हुआ। तो इसे हम कहते हैं,
अनरियलाइज्ड गेन। और इसके लिए जो हम सरप्लस बनाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो मेरे रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कंसीडर हो रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये है अनरियलाइज्ड गेन, ये हमें रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज्ड गेन क्या होता है, आप मार्केट गए, मार्केट में आपने सेल कर दिया 2 लाख रुपए का, कॉस्ट थी आपकी 1,40,000। तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपये का मुनाफा हुआ है, ये आपका गेन है। ये आपके पास जो है वो कैश आया है। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, आपके पास कैश जो है वो आया है। तो ये आपका रियलाइज गेन है। अब जो हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, जो हमारे पास ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, पहली बात है ये क्या है हमारा, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अब अनरियलाइज का मतलब है ये हमें अमाउंट मिली ही नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम तकरीबन हर साल क्या है, हर साल के एंड पे हम कुछ अमाउंट उठाते हैं, और उठा के रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जो है वो क्या कर देते हैं, हम मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक चीज़ है जो हमने क्या करनी होती है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करनी होती है, क्या है और किस तरह से है जो हम लेके चल रहे होते हैं। तो रियलाइज्ड का और अनरियलाइज्ड का डिफरेंस लगा पता कि रियलाइज गेन क्या होता है और अनरियलाइज गेन क्या होता है, समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ। सर ये आपने बात की कि रिवोल्यूशन सरप्लस से हम रिटर्न अर्निंग, सर ये हम्म। कौन सा समझा है? देखिए, हम ना हर साल ये जगह पढ़ेंगे IAS 60 में। हर साल क्या करते हैं, साल के एंड पे ना कुछ अमाउंट उठवाते हैं, और हम वो अमाउंट उठा के क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं। सिर्फ अभी सिर्फ ये याद रखें। ठीक है। ओके। तो अभी कह रहे हैं यस मैम के पास है, सो आपसे बैग में वजह कर लेंगे। मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं क्लास में नहीं हो रहा बीच में आपने कहा नहीं। ये तो घुसपैठिए बीच में आए थे ना हमें पढ़ाते हुए, इनको बैन करना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में। ये हर चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास आएगा एक शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम क्या लेके चलते हैं, हमारे पास आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमने डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। फिर हम आते हैं रिजर्व की तरफ। रिजर्व हमारे पास क्या होते हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया था। एक होते हैं हमारे पास कैपिटल रिजर्व जिन्हें हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व, और दूसरे हमारे पास होते हैं रेवेन्यू रिजर्व जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जो है वो कह रहे होते हैं। अब कैपिटल रिजर्व में दो चीज़ें हमारे पास आएंगी, शेयर प्रीमियम आएगा और हमारे पास जो होगा रिटेन्ड अर्निंग जो है वो आ रही होगी, और बाकी जो है उसमें क्या आएगा, रीप्लेस सरप्लस आ रहा होगा। और रेवेन्यू रिजर्व में हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होगी, जनरल रिजर्व जो है वो होंगे, या कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व जो हमने क्रिएट किए हैं वो। अब बेसिकली ये वो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। इसमें से हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह को रकम वगैरह जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में से और इसमें से ये डिफरेंस होते हैं। अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम क्या है, रीवैल्यू सरप्लस क्या है, ये हमने डिस्कस आउट कर ली है। अब सरप्लस क्या होता है कि जब हमारे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कहला रहा होगा, जब मेरे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आएगी। अभी हमने डिस्कस की है
ये रिजर्व हमारा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं कर रहे होते। हाँ, इसमें से हम मूवमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि जी ये यहाँ से इधर चला गया और यहाँ से इधर आ गया, डेट्स इट। इसमें से कभी भी ये जो हमें अनरियलाइज गेन हुआ है, उसमें से हम कभी भी कोई अमाउंट वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। फिर हमने यहाँ पढ़ा था कौन सा हमारे पास भी आया था, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम जो है वो भी हमने क्या किया था, डिस्कस आउट किया था, क्या होता है क्या नहीं होता। शेयर प्रीमियम में ये चीज जो है ना, ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताएं कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं शेयर प्रीमियम से चार्ज हो सकते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि शेयर प्रीमियम में से हम कभी भी शेयर होल्डर्स को अमाउंट नहीं देते। हाँ, अलबत्ता शेयर प्रीमियम में से हम कुछ एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो क्या करवा रहे होते हैं, लेस करवा रहे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आगे, कमीशन डिस्काउंट वगैरह हो गए वो बीच में आगे, फिर प्रीमियम जो पेएबल होता है रिडेम्पशन वगैरह के ऊपर, बोनस इशू वगैरह हो गए, ये सारा कुछ हम इसमें से पे कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस रीड करके मुझे बताएं कोई सवाल है इसमें, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको पास पेपर में मल्टीपल टाइम मिलेगा और पास पेपर में मल्टीपल टाइम आया भी हुआ है। जरा ये जरा मुझे रीड करके बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म की एम्बिगुइटी है तो बताएं, शाबाश जल्दी करें। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कंपनी शुरू करते हुए जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, लीगल चार्जेस वगैरह और ये सारा कुछ बीच में आता है। तो कंपनी का स्टार्ट करते हुए हमारे खर्चे हो रहे होते हैं। आप एडवाइजरी के पे कर रहे हैं, कंसल्टेंसी के वगैरह पे कर रहे होते हैं, शेयर की लिस्टिंग वगैरह डी लिस्टिंग वगैरह के सारे इसमें आ रहे होते हैं। कंपनी के स्टार्ट में प्रीमियम हो सकता है, पहले कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब उसने शेयर इशू कर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया और उसने महंगे शेयर इशू कर दिए हैं, तो उसमें प्रीमियम हो सकता है। और सर जी, सर यहाँ पर प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स। आ, सर हमने ये पढ़ा था कि इसमें हम एक खास रेट से देते हैं मुनाफा शेयर होल्डर को। तो सर इसमें ये प्रीमियम का आपकी बात कॉन्सेप्ट थोड़ी ये। ना आपकी बात थोड़ी सी ना खराब आ रही है, सर दोबारा अब पूछे। सही आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है, दोबारा पूछे। जी। सर ये जो पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देखें, तो इसमें हमने। जब जब रिडीम प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो हम वापस 10 का तो नहीं करते ना, हम 12 रुपए का कर रहे हो तो हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं जो इंटरेस्ट होता है। तो वो जो इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहा होता है वो भी हम इसमें से चार्ज कर रहे होते हैं। सही। और बताएं। और कोई सवाल?
आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद है रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है। इसमें रिटेन अर्निंग वगैरह आ रही होती है, मतलब इसमें से हम प्रॉफिट वगैरह डिविडेंड वगैरह सारा जो है पे कर रहे होते हैं। और रिटेन अर्निंग क्या होती है? ये हमारे प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको से हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, डिविडेंड वगैरह सारा कुछ जो है वो क्या होता है, वो इसमें शामिल होता है। गॉट इट। और जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं कि हमने रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट साइड में की होती है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब आपने फ्यूचर में कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, फ्यूचर में कोई नया एसेट लेना है, तो उनके लिए पहले से ही आपने क्या किए होते हैं, पैसे जो हैं वो सेपरेट किए होते हैं। वो जो पैसे सेपरेट आपने किए होते हैं उन्हें हम किस में लेके चलते हैं, जनरल रिजर्व में लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होती है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, सारा एरिया के रिजर्व्स और प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो भी हम इसमें लेके आ रहे होते हैं। अब जितना हमने सीखा है ना, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं और इनकी हम जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करते हैं। देखें जी, पहला सवाल है, इसकी हमने रिक्वायरमेंट देखनी है जर्नल एंट्रीज। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अब इसके सिर्फ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हमने करने हैं। पहला है, अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। अरमा लिमिटेड के ये इक्विटी बैलेंसेस हैं। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है, देखें यहाँ पे जब रुपीज का लिखा हुआ है तो ये रुपीज की अमाउंट हो रही है। 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल कैपिटल कितने हैं, 600 मिलियन के हैं। शेयर प्रीमियम जो है 60 मिलियन का है। रिटेन्ड अर्निंग -30 है, मतलब लॉस पड़ा हुआ है। कहते जी, ऑन 11 दिसंबर 2023 अरमा लिमिटेड इशूड 3 लाख शेयर एट 90 रुपीज। उन्होंने 90 रुपए का शेयर दिया है। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उससे अप्रूवल लेने के बाद। इशू कॉस्ट है 2 मिलियन की, जो इस पे इनकर हुई है, हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। देखें जी, 100 रुपए का एक शेयर है, ये 90 रुपीज का दे रहे हैं, 10 रुपए का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट का हम पढ़ के आए हैं, यहाँ जो शेयर प्रीमियम को चार्ज होगा, अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है, हम जिसको डिस्काउंट चार्ज कर रहे होते हैं, जो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग है, मैं क्या कर रहा होता हूँ, उसको चार्ज कर रहा होता हूँ। और जो शेयर इशू कॉस्ट होती है वो भी हम किसे चार्ज करते हैं, इनको ही चार्ज कर रहे होते हैं। अब एंट्री पास करते हैं शेयर इशू की। देखें जी, बैंक जो है वो होना है हमारे पास डेबिट। हमने कितने शेयर इशू किए हैं, हमने 3 लाख शेयर जो हैं वो इशू किए हैं। और कितने का एक शेयर था, एक शेयर जो है वो 90 रुपए का था। तो अगर डेबिट करें इसको, हम रुपीज इन मिलियन ही लिख लेते हैं, तो कितना आएगा, 27। 27 मिलियन से बैंक डेबिट होगा। मैंने आपको हमेशा बताया था शेयर कैपिटल हमारा हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। जो मेरे पास 3 लाख शेयर थे और मेरे पास फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये 100 रुपया है, तो ये किस पे जाएगा, ये 330 से ही जा रहा होगा। बाकी डिस्काउंट है। और अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसको चार्ज होगा, 3 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रहा होगा। तो ये होगी पहली एंट्री। फिर जो हमारी इशू कॉस्ट इनकर हुई है, अगर हम उसको भी लेके चलें तो ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। अब इशू कॉस्ट है तो हमने पैसा लगाया, तो बैंक जो है वो हमारा होगा कितने से क्रेडिट, कितनी इशू कॉस्ट है, 2 मिलियन से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि प्रीमियम अवेलेबल है तो शेयर प्रीमियम को चार्ज होगी, अगर प्रीमियम ना होता तो हम इसको कहाँ लेके चल रहे होते, रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा रहे होते। तो ये एंट्री क्लियर है आप लोगों को, समझ आई है इसकी? जी जनाब, ये क्लियर है। सेकंड वाली जो हमने कॉस्ट पे की है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की हुई है, वो हमने सिर्फ क्या की है, क्रेडिट की है। अब जो खर्चा हुआ है, बैंक हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया, बैंक हमारा कम हो गया। और शेयर प्रीमियम हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बस अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ये किसको चार्ज होते हैं, हमेशा हमारे शेयर प्रीमियम को चार्ज जो है वो हो रहे होते हैं। तो शेयर प्रीमियम डेबिट बिकॉज कम हो रहा है, और बाकी जो है वो हमारे क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये एडजस्टमेंट इसमें। गॉट इट।
आगे चलते हैं। अब ये सवाल जरा देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है। कहते जाजिब लिमिटेड हैड द फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस। उसने जाजिब लिमिटेड के ये हमें इक्विटी बैलेंसेस गिवन किए हैं 1 जनवरी 2023 को। रुपीज इन मिलियन है, ओके। शेयर कैपिटल 600 का, प्रीमियम ये अकदरी ऑन 5 फरवरी 2023, 5 फरवरी 2023 को जाजिब लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 145 शेयर। अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास 5 शेयर थे, क्या, जिसके पास 5 शेयर थे, उससे क्या दिया जा रहा है, एक बोनस शेयर जो है वो दिया जा रहा है। अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है, बोनस शेयर्स की क्या होगी और कैसे होगी। अब हमें पहले क्या करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो निकालने हैं। एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, इस फॉर्मूला को ना जब भी बोनस की बात हो, ठीक है, जब भी राइट इशू की बात हो, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, डिवाइड करेंगे हम इसको फेस वैल्यू से या पार वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास परसेंटेज होगी या जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी उससे। अब देखें, हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 600 का। एक शेयर कितने का है, 100 का। डिवाइड किया तो मेरे पास आगे जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 6 मिलियन। अब उसने कहा है कि हमने 1/5, अब जो उसने ये जो हमें परसेंटेज गिवन हुई होगी ना 1/5, इसको कहते हैं 1/5। इसको आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको चल देगा पता कि आप कितने बोनस इशू कर रहे हैं। क्या जवाब आएगा, 1.2। इसका मतलब हम यहाँ पे अब जो है 1.2 मिलियन शेयर्स जो है वो क्या दे रहे हैं, एज अ बोनस के तौर के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, अब बोनस हमें लग गया पता कितने शेयर्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इसकी एंट्री जो है वो पास करनी है। देखें, अब बैंक तो नहीं आएगा, हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1.2 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय जो फेस वैल्यू है वो है 100। तो 1.2 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा, और वो कितना बनेगा हमारे पास, बताएं जरा। कितना बनेगा 1.2 इंटू 100, 120। तो शेयर कैपिटल हमारा किस ग्रेड होगा, 120 से। और ये कहाँ जाएगा हमारा शेयर प्रीमियम, 120 से डेबिट हो रहा होगा। गॉट इट, ये समझ आया सवाल। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम, इसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, कहता है जी, जी लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ये इसके क्या है, इक्विटी बैलेंसेस जो हैं वो हैं 1 जनवरी 2023 के। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है इसका 600 मिलियन का। इररिडीमेबल, अब देखें इररिडीमेबल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ये इक्विटी की बात हो रही है। 400 मिलियन के शेयर हैं और एक शेयर कितने का है, 1000 का। शेयर प्रीमियम 300 का, रिटर्न बचेगी। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखिए कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल टू 12% कम्युलेटिव डिविडेंड इन एरियर। अब एक कम्युलेटिव है,
हम पढ़ के आए थे क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, कि डिक्लेयर हो या ना हो, हमने क्या करना है, हमने हमेशा ही पे करना है। तो कहता है हाउ एवर नो डिविडेंड वॉज डिक्लेयर और पेड ड्यूरिंग द ईयर, हालांकि इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ। ओके, ठीक है, कम्युलेटिव है। अब चूंकि ये कम्युलेटिव है, डिक्लेयर हो या ना हो, हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, अब जब ये चीज देखिएगा, जब भी हमने डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है, जब भी हमने डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो मेरे पास शेयर कैपिटल होता है, मैं उस शेयर कैपिटल के ऊपर क्या करता हूँ, परसेंटेज जो है वो लगा रहा हूँ। अब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 400 मिलियन का। देखें जी, 400 मिलियन का डिविडेंड की परसेंटेज कितनी है, 12% है। तो 400 का 12% लेंगे, कितना आएगा, 48। तो 48 मिलियन का डिविडेंड जो है वो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, उसने डिक्लेयर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। अब देखें, डिविडेंड है, डिविडेंड हमेशा जाता है रिटेन अर्निंग से, तो रिटेन अर्निंग जो है वो हमारी डेबिट हो जाएगी। देखिए, 400 मिलियन शेयर कैपिटल था, 12% के हिसाब से कितना आया, 48। रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, डेबिट। अभी चूंकि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, डिविडेंड पे भी नहीं हुआ, इसलिए किस में जाएगा, ये डिविडेंड पेएबल जाएगा हमारा, कितने से, 48 मिलियन से। तो ये डिविडेंड की एंट्री जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे। ये आपके सामने था, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई सवाल है तो मेरे से पूछे। शाबाश। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है, इसको ध्यान से देख लें, इसको रीड कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो आगे चलते हैं। ये सवाल जो है ना, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आप लोगों ने घर से करके लेके आना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करके लेके आना है, कर लेंगे। चले, हम इसको इतने रखते हैं, बिकॉज आगे हम पास पेपर्स करने हैं हमने, पास पेपर्स फिर हम इससे कल से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है, फॉर्मेट और पास पेपर्स हैं वो हम इसके भी कल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप कह सकते हैं, हमारा चैप्टर जो है ये क्लियर हो गया है। चैप्टर मुश्किल था ये वाला, ये आसान था, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे जब हम पास पेपर जो है वो कर रहे होंगे। डन हो गया। देखते हैं पास पेपर्स कैसे होते हैं, आपसे कितने होते हैं, जब वो करेंगे ना तो डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल जो है, ये आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी करना है, लाजमी। ओके, चलें जी, ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। सर, जी, टेक्स्ट की क्लास अभी होगी? हाँ अभी होगी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। सही। ये नमाज पढ़ के शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जी, बेहतर। ओके।